उसने उसने जो आरोप लगाया है कि उसका धर्मांतरण हो रहा था, बिल्कुल गलत। अगर मैं वहां भाजपा का मुख्य नेता हूं, मेरे सामने कोई ऐसा कर देगा, उस दिन मेरी लाश पहले जाएगी। पैसा मांगती है। किस बात का पैसा मांगती है? बचा देंगे, मतलब पुराना तो है, तो कागज जर गया, गल गया, नया में बिहार सरकार हो गया है। आर्म्स एक्ट में वो अंदर हैं, भाजपा के पूर्व में नेता भी रह चुके हैं वो। क्या बोल रहे हैं? आर्म्स एक्ट में वो अंदर गए हैं। शिवनाथ महतो, बेटा का भी नाम है उसका अमन कुमार महतो। पंचायत में अगर कोई उसको घर में अगर मांस का टुकड़ा फेंकता हो या हड्डी फेंकता हो, निश्चित तौर पर उसको सजा होगी। ये झूठा ब्लेम लगा करके समाज में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना बिल्कुल अनुचित है। विक्की कुमार है और राजधन देवी है, इसका कोई काम नहीं है। ये रोज सुबह खाना बनाती है और चली आती है, दोनों माँ बेटा एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, सारे ऑफिस में दौड़ती है और सिर्फ पेटिशन पे पेटिशन देती है। आप बताइए, मुसलमान उसको परेशान कर रहा है या कोई हिंदू उसको दबाव दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पुराने लोग वहाँ पर हैं, सब लोग 144 का डिग्री भी मिल गया है, लेकिन फिर भी हमारे इस जमीन पर जा करके जबरदस्ती कब्जा करने का डेली कोशिश करती है। आचार मोहम्मद कासिम से खरीदार था और वो अपनी पत्नी के नाम से जमीन लिखा हुआ, आज उसको मार के घर से भगाया हुआ, घर में जाने नहीं दे रही है। आरा पर जो है उसी गांव में दूसरी जगह, यानी छोटा छोटा बात में माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। हम दोनों समुदाय के लोग को, दोनों आदमी को बैठा करके बातचीत करेंगे। हम अगर कोई तकलीफ है, कोई बात है, दोनों पार्टी परेशान किया हुआ है, टंग तबाह किया हुआ है। 4 साल से हम पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जिनका एसएसपी महोदय, डीएम साहब को सभी को पता है। जिनका आपने बयान सुना, ये सभी भालपट्टी थाना के मुड़िया पंचायत के मुड़िया गांव के निवासी है। आज 2 दर्जन से भी ज्यादा हिंदू मुस्लिम समाज के लोग दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे। मुखिया जी ने इसका नेतृत्व किया। अपने आवेदन में उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के कारण पूरे गांव में माहौल खराब हो रहा है। कभी भी हिंदू मुसलमान के बीच चिरो दंगा करा सकते हैं। इनका सीधा आरोप है। अपने आवेदन में उन्होंने एक महिला राजधानी देवी और उनके पुत्र विक्की कुमार पर आरोप लगा। वहीं पर विक्की कुमार ने पत्रकारों को बताया कि हम 4 साल से परेशान हो रहे हैं, हमारा जो जमीन है, जो हक है, वो हमें दे दिया जाए, लेकिन वो हमें नहीं दिया जा रहा है। सुनने में आया कि जमीन फिर से नापी है। आखिर लंबे समय से विवाद वहां पे चल रहा है, तो प्रशासन भी वहां पे क्या लचीलापन अख्तियार करिए। कई सुरक्षा कर्मी विक्की जायसवाल को दिए गए। आखिर क्यों दिए गए विक्की जायसवाल को? विक्की जायसवाल ने कहा कि उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। आखिर दोनों समाज के लोग विक्की जायसवाल और उसकी मां के खिलाफ वरीय पुलिस अधिकारी के जनता दरबार में क्यों पहुंचे, और आखिर क्या वाकई में विक्की जायसवाल का धर्मांतरण का मामला उठा था या वो अफवाह थी? जरा खबर को सुनिए। वहां के भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। ये मामला है, ये गांव में एक समानांतर सरकार चला रही है। ये गांव में एक समानांतर सरकार चला रही है। ये पिटीशन देता है, किसी किसी के विषय में पिटीशन दे के उससे ब्लैकमेल करता है कि हमको पैसा दो, तुम्हारा बचा देंगे। एक प्रशासन की ओर से इसको 4 गो फोर्स मिल गया है, उसके साथ वो घूमती है। उसमें समाज में उसका लगता है कि हाँ हम अफसर ही हैं, और इसी आधार पर वो एक ऑफिस चला रखा है। वो सबसे पैसा मांगता है, कहता है ये पिटीशन देंगे, तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। कितने अगर उसको समाज में किसी से भी दिक्कत है तो हम प्रशासन को कहते हैं कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए समाज में। अगर कोई भी आदमी उसके साथ दिक्कत करता है तो निश्चित तौर पर उसको दैन अंधेर सजा होगी। प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि अगर वो चाहे तो वहां एक बैठक कर ले मुड़िया पंचायत में। अगर कोई उसको घर में अगर मांस का टुकड़ा फेंकता हो या हड्डी फेंकता हो, निश्चित तौर पर उसको सजा होगी। ये झूठा ब्लेम लगा करके समाज में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना बिल्कुल अनुचित है। उसने जो आरोप लगाया है कि उसका धर्मांतरण हो रहा था, बिल्कुल गलत। अगर मैं वहां भाजपा का मुख्य नेता हूं, मेरे सामने कोई ऐसा कर देगा, उस दिन मेरी लाश पहले जाएगी। इतना हिम्मत किसी मुसलमानों में नहीं है किसी हिंदू को मुसलमान बना दे। हमारे एरिया में इतना हिम्मत नहीं है किसी को कि किसी हिंदू को मुसलमान बना दे। तो आखिर उनके द्वारा इस तरह की बात आरोप लगाई जाए? बिल्कुल समानांतर सरकार चलाने के लिए। ये किस तरह का ऑफिस है उसका ऑफिस आरोप लगा रहा है? आवेदन देता है कि ये जमीन का नापी कराइए, उस जमीन का नापी कराइए, और उस नापी जिसको लिख के देता है उसको कहता है पैसा दोगे तुम्हारा बच जाएगा। इस जो जमीन के नापी करता है उसमें उसका इंटरेस्ट क्या है वो पूछ लिया जाए। क्या उसके घर से सटा हुआ जमीन रहता है? कोई जमीन नहीं रहता है। पूरे गांव में हर कोने पर वो पिटीशन देता है। पूरे गांव में हर कोने में वो पिटीशन देता है और कहता है तुम्हारा मकान तोड़वा देंगे। उसके अगल बगल में कोई जमीन उसका हो तो बता दे।
कोई इंटरेस्ट नहीं। वो पूरे गांव में जमीन नपवा रहा है। हाँ हाँ, पेटिशन देता है, कभी विक्की कुमार के नाम से, कभी राजधन के नाम से। ये कौन होता है पेटिशन देने वाला? सरकार को आवश्यकता है, सरकार लेगी। क्या नाम हुआ आपका? शिवनाथ महतो, पूर्व जिला पार्षद। कहाँ घर हुआ आपका? जिस दिन में सरकार चाहे, अगर डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, अपना प्रतिनिधि भेज दे पंचायत में, अगर उसके साथ किसी ने धर्मांतरण की बात किया हो या हड्डी फेंक दिया हो, मैं वादा करता हूं कि उसी समय दैन अंधेर उस आदमी को जेल की भेजेंगे उसी समय। भाई 4 को बॉडीगार्ड मिलने का कुछ महत्व होता है ना। हाँ, वो कहता है कि मेरा वो कोई रिश्तेदार है डीएम है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है भतीजी एसडीएम है। इस तरह से कैसे क्या है वो तो सरकार जाने। ठीक है। तकरीबन 20 से 25 लोग आवेदन देके आए हैं। उनका कहना है कि कोई राजधानी देवी है, विक्की जायसवाल है, पूरे गांव के लोगों को परेशान कर सबकी जमीन को नापी करवा रहा है। वो जमीन का विवाद है, पहले भी एसडीपीओ जाके जांच किए थे, अभी भी उनका चल रहा है, नापी का चल रहा है। बट हम उनको बोले हैं कि एसडीपीओ को निर्देश दिए हैं, हम फोन करके दूरभाषी से उनको बोल दिए हैं कि जाके जांच करें और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। सब पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि एक बार उसने अपना धर्मांतरण का एक आवेदन दिया गया। थैंक यू। करके टाइम लिया था आज का 11 बजे का, तो साहब बुलाए हुए थे तो आए हम। मामला क्या? मुड़िया गांव है, गांव का नाम मुड़िया है। वहाँ एक पंचायत भी मुड़िया है, वहाँ के हम मुखिया हैं। अभी जो है राजधानी देवी और गांव के कुछ लोग हैं, उन लोग के आपस में जो है लड़ाई झगड़े का कुछ मामला था, तो इसलिए जी तो उसी बारे में हम लोग आए थे एसपी साहब के पास कि छोटा छोटा बात में माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। हम दोनों समुदाय के लोग को, दोनों आदमी को बैठा करके बातचीत करेंगे। हम अगर कोई तकलीफ है, कोई बात है दोनों पार्टी में, तो मुखिया हम पूरे गांव के हैं, सब लोग के हैं, तीनों चारों गांव के हैं, तो हम बैठ करके फैसला करेंगे, कोई बात करेंगे दोनों। विवाद क्या है मुखिया जी? विवाद किस बात की? विवाद है जमीन का, घर का लेकर के है। कुछ बोलते हैं कि नहीं ये हमारी जमीन है, वो बोलते हैं हमारी जमीन है। तो उसका कई बार जो है नापी हो गया, सरकारी से भी नापी हो गया है। उसके बाद भी वहाँ पर जो है कुछ न कुछ छोटा मोटा कुछ होते रहता है बातचीत। सरकारी नापी में किसका जमीन निकल रहा है? क्या जिनका जहाँ निकला था वो ले लिए हैं, थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि और भी बोल रहे हैं हमारा और जमीन निकलेगा। पूर्व में एसडीएम साहब के द्वारा जांच किया गया था जी, तो उनके द्वारा जो कहा गया था वो क्या मतलब कितना जमीन था और क्या उस पर निष्कर्ष निकला? वो जमीन वो वक्त में हम नहीं थे जी, हमको नहीं बुलाया गया था। नापी होती थी, 1 कट्ठा 1 धूर सुना था मैं। तो क्या लगता है कि इनके द्वारा जो बात होना चाहिए वही खलल पड़ रहा है, इसलिए हम आए यहाँ पर, साहब से मिले, साहब से भी बात की और दोनों समुदाय के लोग को बैठा करके बातचीत करेंगे। हम दोनों पार्टी को साहब ने क्या कहा आपसे? हम बोल दिए एसपी साहब को बताया, बोले कि जांच में हम भेजेंगे, एसडीओ साहब को भेजेंगे और दूसरे ऑफिसर हैं उन लोग को भेज के पूरा जानकारी लेने के बाद हम बताएंगे। क्या नाम हुआ? आलमगीर नाम है मेरा। किस पंचायत से हैं? मुड़िया पंचायत के मुखिया पति हैं। पहले तो हिंदू मुसलमान में सबसे लड़ रही थी, उसके बाद मेरा जमीन है 100 साल मतलब 500 साल पुराना मशीन है और 100 साल से उस पर मशीन चलता है। पुराना में मेरा ही है, नया में बिहार सरकार हो गया है। मुरही चूड़ा का सब मशीन है, आटा है, तेल है, मसाला है, सब कुछ है, मुरही उड़ी के चूड़ा और सब है। ये क्या करती है राजधानी देवी विक्की कुमार मंजुला देवी के लगवा करके सीओ से कितना बार नोटिस करवा दिया है उस गांव में। मेरा मशीन पर तोड़ने का अतिक्रमण गया था, अगला इशू करके फिर इशू करके टाइम है तोड़ के हटाने का। हम कैसे तोड़ते? हमारा मेरे रोजी पूंजी वही है। आपके द्वारा जो पैसा मांगती है। किस बात का पैसा मांगती है? बचा देंगे, मतलब पुराना तो है, तो कागज जर गया, गल गया, नया में बिहार सरकार हो गया है, तो पैसा ला 3 लाख रुपया जो हम बचा देंगे। बिहार सरकार कौन मांगा आपसे ये पैसा? ये विक्की कुमार। ये विक्की कुमार कौन है? ये राजधानी देवी के बेटा है। कहाँ के ये लोग हैं? ये मुड़िया के है और वो मंजुला देवी है और राजनंदा चौधरी है, वो सब मिला हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा सुनीता देवी नाम है। घर कहाँ हुआ? मुड़िया। आज पूरा गांव उठ के आए हैं, क्या मामला है और किसके साथ विवाद है और पूरे गांव का नाम क्यों खराब हो रहा है? देखिए, इन लोगों को कहाँ से न्याय मिल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत आपस में हिंदू मुसलमान सब कई वर्षों से हम लोग साथ में रहते आए हैं, जबकि कई बार वहाँ पर प्रेस रिपोर्टर भी गए हैं तो सब लोगों से बाइट लिए हैं, लेकिन सब लोग यही बताएं कि सब लोग बहुत आपस में मेल मोहब्बत से रहते हैं, चूँकि मिली जुली है। हिंदू मुसलमान लगभग बराबर ही है उस गांव में और बहुत मोहब्बत से सब लोग रह रहे हैं, जो आज दिख भी रहा है। दोनों समुदाय के लोग भी यहाँ आए हैं, इतनी
चलचलाती धूप में सब लोग आए हैं, कहीं न कहीं पूरे गांव को तबाह परेशान करके रखे ये हुए कौन लोग हैं जो गांव में नहीं चाहते हैं कि दोनों समुदाय सुख शांति से शांति से रहे? ये विक्की कुमार है और राजधन देवी है। इसका कोई काम नहीं है। ये रोज सुबह खाना बनाती है और चली आती है दोनों माँ बेटा एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, सारे ऑफिस में दौड़ती है और सिर्फ पेटिशन पे पेटिशन देती है। आप बताइए कि वो लड़का का एज ज़्यादा 20 साल होगा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता है, उसका इतने काम है कि रोज आए और हम पूरे गांव को तबाह परेशान करें। हिंदू मुसलमान सबके खिलाफ नोटिस करता है कि चिन्हित करता है कि सरकारी जमीन में, अब गांव में कोई 2 फीट जमीन सरकारी जमीन में घर बनाया जाता है, कोई 4 फीट बनाया जाता है, पूरे गांव में उस सबके खिलाफ आवेदन देता है कि सबको तोड़िए। जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो किसी संगठन से या किसी पार्टी से जुड़े हुए वो लोग हैं? हाँ, लगता है कि किसी संगठन से उनको सहयोग मिल रहा है, तभी तो उसको 4 बॉडीगार्ड भी मिला हुआ है, जो सरकारी खर्चे से बॉडीगार्ड मिला हुआ है। अभी तक बॉडीगार्ड है? तक उसको 4 बॉडीगार्ड है। किसी पद पर भी है वो? किसी पद पे हैं? किसी पद पे नहीं है, ना कोई बिजनेसमैन है, कुछ न टैक्स पेयर है, कुछ नहीं है। एक आम आदमी होकर के वो हिंदू मुसलमान करके वो प्रेस रिपोर्टर के सामने रोते हैं कि हमको धर्मांतरण करने का प्रेस किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान कर करके जो है वो समझिए कि वो एकदम पोलराइज किए हुआ है और उसको 4 बॉडीगार्ड मिला हुआ सरकारी खर्चे से। बहुत ताज्जुब की बात है, समझ में नहीं आता कि कैसे उसको बॉडीगार्ड। अभी जो आप लोग जनता दरबार पहुंचे एसपी साहब से मिलने, तो क्या आश्वासन मिला है और क्या आगे के आपको आदेश दिया गया? हम यही चाह रहे थे, एसपी साहब से यही निवेदन कर रहे थे कि आप जमीनी स्तर पे इसका अच्छे से जांच करवाइए, हिंदू मुसलमान से इस तफसील से आप बात कीजिए कि कहीं किसी कोई मुसलमान उसको परेशान कर रहा है या कोई हिंदू उसको दबाव दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पुराने लोग वहाँ पर हैं, सब लोग बहुत मेल मोहब्बत से एक ही होटल में सब लोग बैठ करके दिन गुजारते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये ऐसा लगता है कि दंगा करवा के ही रहे। आपका क्या परिचय है जी? आप नाम? हमारा नाम मोहम्मद शादाब है, हमारा रेस्टोरेंट है हमारा मुड़िया गाँव में जी। सारे गांव के लोगों के साथ शिकायत लेकर, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत तो सर मेरा यही है कि जो बार लोग हमसे पैसा मांगता है। कौन लोग? राजधानी देवी, उसका लड़का है विक्की कुमार। किस बात का पैसा? नहीं दीजिएगा, मंजूला देवी से मिला हुआ है, उसका पति राजनंदन है। वो लोग जो है कहता तुमको पैसा देना ही पड़ेगा तो तुम्हारा मकान हम तोड़ पाएंगे। किसी भी बात का पैसा मांगा जाता है आपसे? किस बात का पैसा? वो मेरा जमीन है, वो कह रहा कि हमारा जमीन है सर, वो पेपर नहीं दे। हमारे जमीन पर पूर्वज का जमीन है सर। उस जगह पर हम लोग का जो मशीनों चलता 100 साल करीब आसपास टूटने वाला। लघु उद्योग लगा रखा जी, छोटा छोटा काम हम लोग जो है पढ़ाई। वो आपके पुरखों का है? जी जी जी। इसका कोई सबूत नहीं आपके पास? नहीं, सब जल गया सर। अच्छा, सब जल गया। और अभी क्या दिखा रहे हो जमीन का कागजात? अभी कागजात जो मेरे पास है वो जो है वो गर्मजरवा आम का है मेरे पास, नया वाला बिहार सरकार बना हुआ है। हाँ। पूर्वज का जमीन है। पूर्वज का जमीन है। अच्छा, अभी जैसा भी आसपास के लोगों ने कहा कि वो लड़का इतना उसके पास 4 बॉडीगार्ड है, हिंदू मुसलमान का आरोप लगा रहा है, आप तो एक हिंदू है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है कि उनके पास हकीकत में 4 बॉडीगार्ड है। हाँ। खाना वाना जो अब खाता है उसी जगह रहता है, वो लोग भी देखता है, हम लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या वाकई में उसका धर्मांतरण चेंज हो रहा था? नहीं सर, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है सर। तो फिर ऐसा आरोप क्यों लगा रहा है मुड़िया गाँव आरोप पर? लगा रहा है, उसका मर्जी है, हम लोग क्या करेंगे सर? क्या किसी मुस्लिम के द्वारा उन पर जबरन आरोप है कि वो धर्मांतरण कर रहे थे? नहीं सर, नहीं, कहीं कुछ नहीं। फिर वो पूरा गांव को क्यों परेशान कर रहा है? यही ना, उसको पैसा नहीं देंगे तो हम लोग को परेशान कर रहा है। आपका क्या परिचय है? नाम बोलिए। नाम उमेश चौधरी, बाबूजी का नाम जगदीश चौधरी, स्वर्गीय है। कितना नंबर वार्ड में है आपका घर? 5 नंबर वार्ड में सर। है और क्या आवेदन में है, कहाँ पहुँचे हैं अभी आप लोग? अभी हम लोग मुड़िया पंचायत से आए हैं एसपी साहब के ऑफिस में, जो ये हिंदू मुसलमान का नारा देकर समाज में विभाजन करना चाहती है, अतिक्रमण के नाम पर पूरा समाज को तोड़ रही है। सीओ से मिल करके ये चाहती है कि झूठा मूठा अतिक्रमण करा के लोग को, गरीब आदमी को, जनता को परेशान करे। और इसी तरह जो मेरा भी एक ये भूमि विवाद खड़ा कर दी थी 3 साल करीब, 2.5-3 साल पहले, जिसका एसडीओ कोर्ट में न्यायालय में हमको 144 का डिग्री भी मिल गया है। लेकिन फिर भी हमारे इस जमीन पर जा करके जबरदस्ती कब्जा करने का डेली कोशिश करती है। और 4 गो अंगरक्षक इसको मिला हुआ है, उसके माध्यम से जाती रहती है कि हम तुम्हारा भूमि को कब्जा कर लेंगे, नहीं होने देंगे, ये छोड़ के भाग जाओ।
तो हमको ये मेरे पास पेपर है, केवाला है, सब कुछ है सर। जो घर में वो रहती है, जो घर में रहती है उसके दियाद का घर है, उसके नाम से बाय रजिस्ट्री है। वो खरीदार था, मोहम्मद कासिम से खरीदार था और वो अपनी पत्नी के नाम से जमीन लिखा हुआ। आज उसको मार के घर से भगाया हुआ, घर में जाने नहीं दे रही है। वो भाड़ा पर जो है उसी गांव में दूसरी जगह, यानी जो आप लोगों को परेशान कर रही है उसकी वो खुद की घर नहीं है, खुद का जमीन नहीं है, वो जबरदस्ती रह रही है। वो जमीन किसका है? जमीन उसके भाई का है, रजिस्टर्ड है। हाँ, उसको मार के भगाया हुआ है और मार के भगाया हुआ है उसको घर से, और अभी वो बेचारा भाड़ा पर रहता है गाँव में ही। अच्छा, आपका क्या परिचय है? मोहम्मद महता वाला। आपका क्या मेरा नाम रंजीत प्रसाद साहू हुआ। ये जो हमसे पैसा की मांग भी करती रहती है कि तुम्हारा जमीन कब्जा नहीं होने देंगे। कब्जा तो मेरा ही है, आके गाली गुफ्ता देती है कि इस जमीन से हट जाओ, नहीं तो पैसा दो। नहीं के मांग पैसा का मांग करती है, 3 लाख 5 लाख। आज पूरा गांव उठ करके आए हैं आप लोग? आज मेरा पूरा गांव उठ करके आया। गांव को, पूरे गांव को जो है से विक्की चौधरी, विक्की जायसवाल या विक्की चौधरी है और उसकी माँ का नाम राजधानी देवी है। वो लगभग 3 साढ़े 3 साल से पूरे गांव को परेशान की हुई है और SDM वगैरह भी कई बार फैसला हो चुका है, उसका सारा चीज़ हो गया। उसके पास मात्र 1 कट्ठा ज़मीन है, वो भी उसके नाम से नहीं है, उसके भैंसुर का ज़मीन है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं विवाद में हर वक्त खड़ी रहती है। और सुबह शाम रोड है, मुड़िया से स्टेशन जाने का रास्ता है, उस रोड से जो भी लोग जाता है, चाहे हिंदू जाए या मुसलमान जाए, आने ताने 24 ओवर गाली देती रहती है जब तक वहाँ रहती है। और जब से वो 4 गार्ड उसको मिल गया है, जब से समझिए कि वो भलपट्टी थाना ही है, वो बड़ा बाबू के सामने भी हमको कई बार गाली दे चुकी है। वो थाना पर भी अगर शांति थाना पे गाली दिया आपको? थाना पर शांति समिति की बैठक में अगर कभी किसी का मैटर रहता है तो चले जाते हैं साथ में वहाँ पर बैठने के लिए, तो वहाँ थाना पटवारी के सामने भी हमको कई बार गाली दिया। और वहाँ स्पॉट पर भी अगर रास्ते से गुजरते रहते हैं तो थाना पटवारी के सामने। अच्छा, एक मसला है कि उसको 4 बॉडीगार्ड मिला क्यों? 4 बॉडीगार्ड अब उसको मिला है तो ऊपर के पदाधिकारी जानेंगे कि कौन हिसाब से दिया है। लेकिन सुनने में आया है कि उस इलाके में आप लोग उसका धर्मांतरण चेंज कर रहे थे। नहीं, सब गलत बात है। ये सब कई बार जांच हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। इसका एक पेशा बन गया है कि हम इसी तरह से समाज को लड़ावे और हम खाए और हमको सब भगवान माने, ये सिस्टम वो बना लिया। अब 4 पुलिस को लेकर के वो रहती है एकदम चौड़े बन के कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा इससे। वजह जब थाना प्रभारी का हमारा वैल्यू नहीं देती है, उसको गाली देती है, उसको पीछे हटना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी बहुत दूरी पर, उसका मकान यहाँ है तो गेट की दूरी पर जो है से खड़ी रखे हुआ था, थाना के द्वारा जो है से उस खड़ी को उठवा लिया गया। थाना के द्वारा उस खड़ी को उठवा लिया गया और बाद में फिर थाना प्रभारी फ़ोन करके बताया कि जो है से कहिए उसको। पेशेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौसाद हुआ। अभी वर्तमान में मैं उप सरपंच हूँ। लोग आपके गांव से आए थे आज एसपी साहब के यहाँ पर और आपके खिलाफ बहुत सारे संगीन आरोप लगे हैं, क्या इसमें सच्चाई है बताइए? मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर उसका कोई साक्ष्य हो या वीडियो हो या फोटो हो तो उपलब्ध करवाएं, फिर कानूनी कार्रवाई होगी। आप पर आरोप है कि आप हिंदू मुसलमान को वहाँ पर सुख शांति से रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए विवाद उत्पन्न करते हैं आप। हम वहाँ पे अकेले परिवार है, अल्पसंख्यक हैं, ये पूरा जिला प्रशासन जान रहे हैं, सभी लोग बड़ी पदाधिकारी जा भी चुके हैं। अभी मेरा मदरसा को लेकर मैटर चल रहा है, जो फर्जी मदरसा का संचालन हो रहा है मुड़िया में, जिसका नाम है मदरसा नूरुल इस्लाम, जिसका सेक्रेटरी है मोहम्मद मुस्तफ़ा वे अजमेरी। इन्हीं लोग के खानदान जो है, नूर हसन का खानदान हमको परेशान किया हुआ है, तंग तबाह किया हुआ है। 4 साल से हम पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जिनका SSP महोदय DM साहब को सभी को पता है। और हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। जब हमको हत्या करने की धमकी, बार बार घर पे हमला हो रहा था, मेरे पास वीडियो है, जिसके बाद हमें सुरक्षा मुहैया करवाया गया। आप ही के समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो है पहले नोटिस भिजवाते हैं, उसके बाद आप पर आरोप है कि 25 से 30 हज़ार या 50 हज़ार रुपया मांगते हैं उस अतिक्रमण को रोकने के लिए। अगर ऐसे समुदाय के द्वारा ये आरोप है? हमारे समुदाय के द्वारा इसलिए लगाया जा रहा है कि वहाँ पे एक राजनंदन चौधरी हैं, जिनके घर के आगे मशीन गाड़ लिया गया, वो सरकारी भूमि है। देखिए, हम जेनमैन है, जो जायज़ बात है हम बोलेंगे। अगर ये बिहार सरकार है तो हम बिहार सरकार बोलेंगे। CO साहब, SDO साहब, सबके पास हम जाते हैं। उनका कहना था उमेश चौधरी का कि तुम रोकवा दो। हम बोले भाई हम मंत्री थोड़ी हैं। हमको बोलता था कि तुम हमारे यानी कि भाई सबको बोलो कि 4 लाख 5 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ है, हमको दे। उसके मैचले वाले भैया बोले, उमेश चौधरी बड़के भाई से बोले थे, सुरेश चौधरी या दिलीप चौधरी छोटे वाले भाई से बोले थे मांगने के लिए। हम क्यों मांगे? हम कोई समाज या जनप्रतिनिधि हैं? यहाँ पे जो मोहम्मद नौसाद है, जो उप सरपंच है, उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिनका हम आपको कुछ साक्ष्य दिखाना चाहेंगे। और जो ऑन द मीडिया ही लोग बयान दे रहे हैं, वो भी साक्ष्य हम आपको उपलब्ध करा। मेरे घर पे जो बार बार हमला हो रहा है, जिला पार्षद है, उनकी तरफ से आप कहा जाता है कि आप मांस और हड्डी फेंकने का जो झूठा इल्जाम लगाते हैं। पूर्व जिला परिषद का बता देते हैं, आर्म्स एक्ट में वो अंदर रहे हैं। भाजपा के पूर्व में नेता भी रह चुके हैं वो। क्या बोल रहे हैं? आर्म्स एक्ट में वो अंदर गए हैं। शिवनाथ महतो, बेटा का भी नाम है उसका अमन कुमार महतो,
वो बाप बेटा का पुराना आपराधिक इतिहास है, हम बता रहे हैं। लालू यादव के साथ जब वो जा रहा था ड्रिंक करते हुए तो प्रशासन ही उसको चेकिंग के दौरान पकड़े थे और 3 पिस्टल के साथ बरामद हुआ। आर्म्स एक्ट में वो जेल भी जा चुका। आपको हम कुछ साक्ष्य दिखाना चाहेंगे जो उप सरपंच बयान दे रहे थे, उसका ये वीडियो जरा आप देख लीजिए। गरीब से कैसे नहीं सुनिए, गरीब से कैसे पैसा चला देंगे, लेकिन हमें पहले एक बार देख तो लीजिए कि कैसे पैसा मांग रहा है, गरीब से कौन मांग रहा है, देख लीजिए सामने में सर। लेकिन आप ये बताइए, एक मिनट, आरोप है कि आप कह रहे हैं कि मदरसे को खाली कराने के लिए सरकारी भूमि पर है, रास्ते का मामला उसको लेके, लेकिन आपके खिलाफ बहुत सारे समुदाय के लोग थे जो यहाँ पहुंचे थे और विभिन्न तरह के आरोप आप पर लगा रहे हैं। सर, आप सिर्फ मदरसे में समेट करके इस खबर को लपेटना चाह रहे हैं? आरोप लगाने, आरोप का साक्ष्य भी तो होना चाहिए। आरोप हम लगा रहे हैं, हम अभी आरोप लगा रहे हैं कि हमसे पैसा मांग रहे हैं, उसका साक्ष्य भी तो होना चाहिए। हम पे बस आरोप लग रहा है। हम पढ़ने लिखने वाले लड़के, हम कोई नेता प्रतिनिधि या सरपंच मंच नहीं है, समझे? हम पे जो हम अपने हक हिस्सा के लिए लड़ रहे हैं। साहू जी, पूर्व प्रमुख उपिंदर साहू, पिता राम शरण साहू, मेरा 1 बीघा जमीन कब्जा किया हुआ है। सर लोग को पता है, कई बार मेरा इससे पहले भी सारा मैटर में सर लोग गए हूँ, समझे? हम जेन्युइन लड़ाई लड़ा। आज भी मेरा प्लॉट खाली, अगर मेरा जमीन नहीं रहता तो प्रशासन खाली करवा देता। अभी पहुंचे थे वरीय पुलिस अधीक्षक के पास, क्या आश्वासन मिला है? SSP साहब को हमने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है कि सभी जो वहाँ पे मदरसा के स्थानीय लोग हैं, कुछ मुस्लिम दबंगों के द्वारा हमें बार बार धमकी दिया जा रहा है। इसमें कुछ हिंदू भी हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसको वो लोग पैसा दे के आगे करते हैं कि तुम चलो, जिसमें मेरा बता ही दिए कि पूर्व प्रमुख से भी मेरा मैटर चल रहा है जो मुड़िया में बहुत पैसा वाला है, उसके साथ 2-4 गो हैं, जैसे उर्बिन डॉक्टर हो गया, ये सब हो गया, ये सब उसका साथ देते हैं क्योंकि वो पैसा वाला। भाई हम गरीब आदमी, हमारा सोच रहा है कि उसको जमीन मिल जाएगा तो पैसा वाला हो जाएगा। आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय विकी कुमार है। हमने जिला प्रशासन से आज मिलकर ये सुरक्षा की गुहार लगाई है कि कल मेरी भूमि की नापी, अतिक्रमण भूमि की नापी है जो कल 8 और 9 को है, परसों, जिसमें पुलिस के लिए CO साहब भी आदेश किए हैं थाना भलपट्टी को कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। और वहाँ पे हम अकेले परिवार है, कभी भी हम आप लोग को आज बता देते हैं कि हमारे परिवार के साथ किसी भी समय अप्रिय घटना घटने की संभावना है, क्योंकि हम अकेला एक सिंगल व्यक्ति हम मदरसा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। आज हम आप सबके सामने बोल रहे हैं कि हमको हमारा हक हिस्सा दिलवा दिया जाए, हम सब चीज़ बंद कर देंगे, हम अपना जो भी कंप्लेंट है सब वापस ले लेंगे। अगर हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, जिसके लिए हम लड़े हैं, बचपन से हम देखे कि हमारे घर पे कैसे ईंटा पत्थर चल रहा था, तो हम अपनी लड़ाई यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। मदरसा को खाली करने के लिए नोटिस हुआ है जिसका साक्ष्य मेरे पास है। ADM साहब अनिल कुमार प्रथम अपील के जो पदाधिकारी है, अपर समाहर्ता महोदय, वो भी आदेश किए हैं कि हम मदरसा को धार्मिक नहीं मानते, उसको हटाया जाए। आज जिसको लेकर के आज हमने जिला प्रशासन सुरक्षा की गुहार लगाई है कि हमारे परिवार पर जान के जो स्थानीय हैं, मुस्तफ़ा, मुन्ना, उसके टेंट हाउस जो भैगना सब हैं, वो लोग हमको परेशान किए हुए हैं, बार बार हत्या करने की धमकी देते हैं। हमारे सुरक्षा गार्ड के रहते हुए हमारे घर पर हमला हुआ, वो भी वीडियो हमारे पास है, हम आप लोग को उपलब्ध करवा दें।